नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। क्षेत्रमिति के श्रृंखला में आज ये चौथा वीडियो होने जा रहा है। इससे पहले हम आयत, वर्ग और सर्कल यानी कि वृत्त के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज कहते किसे हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इस चित्र में हम अलग अलग ट्रायंगल बना रहे हैं। ट्रायंगल यानी त्रिभुज, ठीक है। कुछ इस तरह से ये सभी त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर यहाँ पे त्रिभुज में सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज का परिमाप। क्योंकि हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं और क्षेत्रमिति में हमें क्षेत्रफल को जानना होता है। तो सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप, चाहे वो त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या फिर वृत्ति क्यों ना हो, हम जानते हैं कि बाहरी भाग की टोटल लंबाई को जोड़ दें तो परिमाप निकल के आ जाता है। इसी तरह अगर त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना हो, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग का योग। जनरली एक फार्मूला होगा त्रिभुज के परिमाप के लिए। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए अलग अलग टाइप के त्रिभुज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम पहले क्वेश्चन में बात कर लें विषमबाहु त्रिभुज के लिए। विषमबाहु त्रिभुज मतलब वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में समान ना हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर ज्ञात करना हो, मान लेते हैं इस चित्र में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं अगर, और ए बी सी और ये दो नंबर त्रिभुज को मान लेते हैं कि अगर विषमबाहु त्रिभुज है, इसमें ए बी भुजा का मान ए है, बी सी का बी है और सी ए का सी है, तो विषमबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस सी इस चित्र के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। यानी तीनों भुजाओं का योग। अगर वहीं समद्विबाहु त्रिभुज हो और समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात की जाए तो वहां पर समद्विबाहु त्रिभुज यानी ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होते हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज का। जैसे मान लीजिए ये ए बी और बी सी दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, और ये एक्स है, ये भी एक्स है और ये कलर भुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इस हिसाब से एक्स प्लस ए यानी 2x प्लस ए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा समान भुजाओं का योगफल प्लस विषम भुजा, ठीक है। उसी तरह अगर त्रिभुज एबीसीएक्स समबाहु त्रिभुज है, अगर हम यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रा करें इसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो और ये भी ए हो, ये भी ए हो और ये भी ए हो, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल यानी कि ए प्लस ए यानी 3 है, यानी कि 3 गुणे भुजा। तो हम यहाँ पे त्रिभुज के परिमाप की बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज का जो परिमाप जनरली फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। लेकिन अगर हम अलग अलग त्रिभुज जैसे कि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, तीनों भुजाओं को अलग अलग आपस में जोड़ देंगे। अगर समद्विबाहु त्रिभुज यानी इसके दो त्रिभुज इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसका परिमाप निकालना हो, तो दोनों तीनों भुजाओं का अपन जोड़ेंगे तो एक भुजा दो बार आई होगी तो 2x प्लस ए। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणे भुजा, क्योंकि तीनों भुजाएं समान होती हैं। यहाँ से एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं एक चित्र में एक क्वेश्चन हमने दे दिया विषमबाहु त्रिभुज के लिए। कुछ इस तरह से हमने एक त्रिभुज को डिजाइन किया, ठीक है। ए बी और सी और इसका वैल्यू हमने दे दिया 10 12 5। तो इस चित्र में त्रिभुज ए बी सी का परिमाप ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा।
चूंकि ए बी सी के विषमबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में क्या है, समान नहीं है, तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योगफल, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ए बी का मान 10, बी सी का मान 5, सी ए का मान 12, 10 5 15 15 12 27। ठीक है, अगर हम इसको मीटर में ही ले लेते हैं तो ये भी सब मीटर में। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट हमने कर लिया, अगर विषमबाहु त्रिभुज है तो उसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज मिल जाए, जैसे कि चित्र में हमने दे दिया 2 नंबर में, एक त्रिभुज हम बना रहे हैं जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है, यानी कि अगर पी क्यू आर में यदि पी क्यू बराबर पी आर हो तथा इनका मान दे दिया जाए क्या 5 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान दे दे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर हम क्यू आर का मान जो भी 10 सेंटीमीटर, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाए, क्योंकि पी क्यू यानी पी आर ये दो भुजाएं कितने कितने हैं 5 5 हैं और ये 10 दे दे। ठीक है, तो इस हिसाब से समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, क्योंकि ये त्रिभुज समद्विबाहु है और समद्विबाहु त्रिभुज के लिए का परिमाप बराबर हो जाएगा, अभी हमने निकाला 2x प्लस ए, यानी दो समान भुजा, 2 इंटू समान भुजा का मान 5 प्लस ये 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक उदाहरण हमने इस पे देख लिया, एक उदाहरण इस पे, एक समबाहु त्रिभुज के लिए भी उदाहरण देख लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना हो तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे दे दिया, त्रिभुज एस टी यू एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। यदि इसकी भुजा 15 सेंटीमीटर हो तो परिमाप बताइए। यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप बताइए। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 इंटू भुजा, यानी कि 3 गुणे 15 यानी 45। इस प्रकार से हमने तीनों त्रिभुजों का परिमाप ज्ञात किया। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल ज्ञात करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अगर त्रिभुज ए बी सी एक विषमबाहु त्रिभुज हो, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए कि इस चित्र में हमने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ये ए बी सी, इसको 4 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, और हमसे बोल दे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए एक फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि बेसिक फार्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इस फार्मूलों को हम तभी लागू कर सकते हैं जब आधार और ऊंचाई ज्ञात हो। इस क्वेश्चन में हमें आधार तो पता है लेकिन ये ऊंचाई नहीं पता है, तो इस क्वेश्चन में हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो ऐसे ऐसे विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन नामक एक फार्मूला होता है, हीरोन का सूत्र जिसे बोलते हैं, हीरोन फार्मूला, वो कुछ इस प्रकार होता है। हीरोन्स फार्मूले के हिसाब से अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यहाँ पे जो एस होता है वो अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप से तात्पर्य ये है कि एस इक्वल टू त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटा 2, 5 4 9 9 6 15 बटा 2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना निकालने के बाद हम हीरोन्स फार्मूला लगा कर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस की वैल्यू
7.5, फिर s माइनस a 7.5 माइनस 6, फिर 7.5 माइनस 5 s माइनस b, 7.5 माइनस c यानी x माइनस 4, सॉरी। इस हिसाब से जो भी वैल्यू आएगी उसको सॉल्व कर लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो इस बाहु त्रिभुज के लिए क्या होता है, एक तो होता है त्रिभुज का अगर ऊंचाई दे दिया हो, अगर मान लीजिए सवाल में त्रिभुज की ऊंचाई अगर दे देता तो क्या करते हैं, एक सवाल हम उसको कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हेरोन्स फार्मूला हो गया। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक त्रिभुज है, डायरेक्ट हम इसको फिगर ड्रा करते हैं। एक त्रिभुज है जो कि एक समकोण त्रिभुज भी है, ठीक है, पी क्यू आर, और ये 12 सेंटीमीटर दे दिया है, चाहे इसको अगर हम 10 सेंटीमीटर, इसको 8 और इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है, या फिर 6 मान लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। अब बोल दे कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताइए। चूंकि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला त्रिभुज पी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे भी आप हेरोन्स फार्मूला के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई हमें दिखाई दे रहा है और आधार दिखाई दे रहा है। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला यूज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं। आधार 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई सॉरी आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, 2 4 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो साधारण त्रिभुज जब भी दिया उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का है तो हमें या तो आधार पता होना चाहिए और ऊंचाई पता होना चाहिए। आधार ऊंचाई पता है तो हम सिंपल सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अगर आधार सॉरी अगर ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें नहीं पता या फिर ऊंचाई नहीं दिया हो, त्रिभुज किसी प्रकार से हो कि ऊंचाई स्पष्ट ना होती हो, तो हेरोन्स फार्मूले का प्रयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई से संबंधित क्वेश्चन काफी पॉपुलर है और बनते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में एक समान हो, जैसे कि हमने एक चित्र ड्रा कर दिया और इस चित्र में पी क्यू आर यानी कि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर, और इसका मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी कि √3/4 और भुजा की जगह पर 7, तो 49√3/4, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। यहीं से आता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अगर हम इसकी इस ऊंचाई को ज्ञात करना चाहें कि ऊंचाई कितनी होगी, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए, और इस सवाल में अगर ऊंचाई ज्ञात करना हो तो √3/2 इंटू भुजा का मान 7, यानी कि 7√3/2 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज से सिंपल से क्वेश्चन बनता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे देगी और आपसे क्षेत्रफल पूछ लेगा, या फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा, भुजा पूछ लेगा, या फिर क्षेत्रफल दे लेगा, ऊंचाई पूछ लेगा, फिर ऊंचाई देके भुजा पूछ लेगा। तो अगर आप ये दोनों सूत्रों को याद रखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और यहाँ से ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया और समबाहु त्रिभुज का भी समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, उसके बाद ये त्रिभुज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर
समद्विबाहु त्रिभुज मिल जाए। कैसे त्रिभुज मिल जाए? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु स्थिति पर ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो। तो कुछ इस प्रकार से हम बना लेते हैं, जैसे कि तो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको दो तरीके दे सकता है, या तो इसकी ऊंचाई दे देगा, ठीक है, या फिर इसका भुजा का मान दे देगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी कि जो ए बी का वैल्यू है वो ए सी के बराबर है, और इसका मान हमने मान लीजिए 14 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी सी की वैल्यू दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करेंगे। तो आधार तो हम पता है, लेकिन ऊंचाई हमें ज्ञात नहीं है। या तो इस पर लंब डालकर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ऊंचाई ज्ञात करेंगे, या फिर और तरीके से करेंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे उतना नहीं करेंगे, उतना हमें करेंगे तो ऊंचाई पूछेगा तब तो हम करना ही पड़ेगा, और नहीं तो सीधे हम लगाएंगे यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला जो मैंने बताया पीछे, √s, फिर √s माइनस s माइनस b और s माइनस c। और s क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। और s की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहते हो, तीनों भुजाओं का योगफल बटा 2, यानी कि 14 + 14 + 6 बटा 2 कर लेंगे। 14 6 20, 34 बटा 2 यानी कि 17। अब यहाँ पे रख लेंगे इस हिसाब से, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, फिर 17 माइनस 14, फिर 17 माइनस 14, 17 माइनस 6। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो √17 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 वही सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमने अलग अलग त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।